गांधी पर जितना फंदा कसने की कोशिश बीजेपी कर रही है उतना ज्यादा खुद फंसती जा रही है। आप आश्चर्य करेंगे कि आखिर इस सेंटेंस से मैं शुरुआत क्यों कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेंटेंस की बात आखिर तक लेकर चलते हैं। दरअसल आज फिर इसी बात का एक और उदाहरण यानी एग्जाम्पल देखने को मिला है। आपको बता दूं कि 4 साल पुराने एक मामले में आज सूरत, जी हां सूरत आप जानते हैं गुजरात का बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और बिजनेस शहर कह सकते हैं वो है, और सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। मामला 2019 के चुनावों के दौरान का है, जब कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी का इशारा देश का पैसा लूटकर भागे नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों पर था। लेकिन बात इतनी दूर तक जाएगी ये किसको पता था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो बहुत सारी बातें करते आए हैं। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या बीजेपी के लोग नहीं कहते आए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को 2 साल की सजा हो गई हो। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या था उस कोलार कर्नाटक के 2019 के चुनावी भाषण में। जरा सुनिए। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो राहुल के इस बयान के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और धारा 500 के तहत उनकी कथित टिप्पणी के लिए शिकायत दर्ज की कि मोदी उपनाम वाले सभी लोगों को बदनाम किया गया है। अदालत में मामला चला और अब 4 साल बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई है और उच्च अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त भी मिला है और तब तक राहुल की सजा निलंबित रहेगी। इस घटना के बाद देश में सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि एक पक्ष में राहुल गांधी हैं तो दूसरे पक्ष में भाजपा है, नरेंद्र मोदी हैं। दरअसल बीजेपी के लिए राहुल गांधी एक ऐसी उलझन बन चुके हैं जिनसे किस तरह पार पाया जाए ये वो समझ ही नहीं पा रही है। उन पर जितने प्रहार बीजेपी के लोग कर रहे हैं एक भी असर नहीं कर रहा है, बल्कि राहुल गांधी पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थक और उनकी पार्टी ने आज डरो मत का नारा एक बार फिर से बुलंद कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी के समर्थक और उनके पार्टी के कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी नहीं मांगना चाहिए, और साथ साथ राहुल का एक पुराना वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने साफ कहा था कि मैं मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। आइए उसको भी सुन लेते हैं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है, और उनके जो असिस्टेंट है अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। तो दरअसल ये भाषण 14 दिसंबर 2019 का है, जब रामलीला मैदान, दिल्ली का रामलीला मैदान आपको पता ही है, रामलीला मैदान में देश बचाओ रैली को राहुल गांधी ने संबोधित किया था। माफी की बात और आज फिर से याद कर रहे हैं लोग राहुल गांधी के इस बयान को, इस भाषण को। खैर हम सब देख ही रहे हैं दोस्तों कि इन दिनों राहुल गांधी से उनके ब्रिटेन में दिए गए बयान पर माफी की मांग संसद में चल रही है, और संसद के लोग जो हैं वो बाहर भी, यानी कि बीजेपी के लोग खासकर, वो बाहर भी राहुल गांधी से, राहुल गांधी माफी मांगो,
की मांग कर रहे हैं या बात कह रहे हैं, और उधर संसद लगातार ठप हो रही है और राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की तैयारी भी चल रही है ताकि उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाए। इस फैसले के बाद फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या इससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है और साथ ही वो 6 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी को अब इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट में अपील करके इस फैसले पर स्टे लेना होगा, यानी फिलहाल राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो खत्म होने के आसार हैं। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी से ज्यादा जो तकलीफ है वो बीजेपी को हो सकती है। क्यों हो सकती है? दरअसल राहुल गांधी जब तक सांसद हैं तब तक उन्हें घेरना आसान रहेगा, लेकिन जिस दिन वे सांसद नहीं रहेंगे यानी संसद से बाहर हो जाएंगे, उस दिन जनता के बीच उनकी पैठ और गहरी हो जाएगी, ये तय मानिए। वैसे भी सूरत की अदालत के फैसले के बाद उन्होंने गांधी जी के आदर्शों को याद करते हुए एक ट्वीट किया है। क्या कुछ ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है, आइए जरा वो भी देख लेते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। ये महात्मा गांधी का कोट है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन, महात्मा गांधी। और इसे सजा पाने के बाद तुरंत बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। तो राहुल गांधी के इस ट्वीट से दोस्तों समझा जा सकता है कि वे झुकने वाले नहीं हैं। वैसे भी अगर यह फैसला 6 महीने पहले आया होता, जी हां, अगर यह फैसला आज से 6-8 महीने पहले आया होता तब शायद बीजेपी इसका कुछ फायदा ले सकती थी, लेकिन अब तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद वाले शख्स हैं जिन्होंने पूरी यात्रा के दौरान नफरत के खिलाफ प्यार का संदेश दिया है। लाखों लोगों ने उनके इस संदेश को सुना और महसूस किया है। इसीलिए अब राहुल गांधी के लिए सहानुभूति और बढ़ेगी और लोगों के साथ साथ अब वो विपक्षी दल भी राहुल के लिए बोलते दिख रहे हैं दोस्तों, जो अब तक कांग्रेस के विरोध में दिखते थे। उदाहरण बताता हूं, जैसे अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को मिली सजा के बाद तुरंत बाद एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में क्या कुछ लिखते हैं जरा ले आइए स्क्रीन पर। ट्वीट में लिखते हैं अरविंद केजरीवाल, गैर भाजपा नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, साफ लिखते हैं, अंडर कोटेड, हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं, ये लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो राहुल गांधी पर अरविंद केजरीवाल का यह बयान राजनीति के बदलते मौसम को दिखा रहा है। केजरीवाल के अलावा अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। केजरीवाल के अलावा अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है देखिए। देश की मानहानि, जनता की मानहानि, सौहार्द की मानहानि, संविधान की मानहानि, अर्थव्यवस्था की मानहानि, भाजपा पर ऊपर लिखित न जाने कितने प्रकार के मानहानि के मुकदमे होने चाहिए। विपक्ष को नगण्य मुकदमों में फंसाकर अपना राजनीतिक भविष्य साधने वाली भाजपा विपक्ष की ताकत से डर गई है, ये कह रहे हैं। और @ राहुल गांधी, यानी सीधे राहुल गांधी को ये संबोधित कर रहे हैं इस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के अलावा एक ट्वीट आता है तेजस्वी यादव का भी। तेजस्वी यादव हालांकि उसके बाद बाइट भी देते हैं। तेजस्वी यादव लिखते क्या है ट्वीट में देखिए। चक्रव्यूह रच विपक्षी नेताओं पर ईडी, आईटी, सीबीआई से दबिश करवाओ, फिर भी बात न बने तो घिनौने षड्यंत्र के अंतर्गत विभिन्न शहरों में आधारहीन मुकदमे करवाओ ताकि हेडलाइन मैनेजमेंट में कोई कोर कसर न रह जाए। ये संविधान, लोकतंत्र, राजनीति और देश के लिए अति गंभीर चिंता का विषय है। यहां भी हैशटैग राहुल गांधी, यहां राहुल गांधी के लिए तेजस्वी यादव के बाद संजय राउत, जी हां शिवसेना संजय राउत, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। संजय राउत ने क्या ट्वीट किया है। जिस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई वो कोर्ट गुजरात में है, सो नो कमेंट्स, साफ लिख रहे हैं, इसलिए नो कमेंट्स। अगर किसी को लगता है कि विपक्ष डर जाएगा, मैदान छोड़ेगा, तो यह गलत सोच है। हम संघर्ष करेंगे। जय हिंद। @ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दोनों के लिए डायरेक्ट।
और फोटो है एयरपोर्ट से निकलते हुए, दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते हुए, सूरत से लौट कर दिल्ली आते हुए और दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते हुए राहुल गांधी। ये है संजय राउत। इसके अलावा और भी कई ट्वीट्स हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा और कुछ प्रमुख ट्वीट्स थे, ये आपके सामने रखना जरूरी था। खैर, इनमें अखिलेश यादव और केजरीवाल के ट्वीट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी तक 2024 के लिए विपक्षी एकता पर सवाल बने हुए हैं। खासकर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, बीआरएस, इन तमाम दलों की तरफ से कांग्रेस के नेतृत्व को चुनौती मिल सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति लहर बही, राहुल गांधी के कारण कांग्रेस का जनाधार बढ़ता दिखे, तो हो सकता है कि इनमें से कई दल किन्हीं शर्तों के साथ यूपीए 3 के गठन के लिए आगे आ जाएं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ेगी। वैसे आज जब राहुल गांधी को सजा सुनाई गई तो यह तारीख मौजूदा राजनीति के लिए खास बन गई है और इतिहास में भी यह तारीख काफी खास है, क्योंकि आज के दिन ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, फांसी की सजा दे दी थी, फांसी दे दी थी। इन अमर शहीदों के बलिदान और देश प्रेम को भारत की जनता ने हमेशा सम्मान दिया है। जिस तरह ये शहीद अंग्रेजी राज की नाइंसाफी के खिलाफ बेखौफ आवाज उठाते रहे, वही निडरता का संदेश राहुल गांधी भी देते आए हैं और अपने जीवन में उसे उतार कर भी दिखा रहे हैं। डरो मत का यह नारा अब बीजेपी के लिए हार का डर लेकर आ रहा है। आज के अदालती फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमें पहले से यह सब पता था, क्योंकि जज बार बार बदलते जा रहे थे। सुनिए जरा खड़गे साहब क्या कुछ कह रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि इसका हमको अंदाजा लग रहा था कि ये लोग जब बार बार बुलाना ये करना कर रहे थे, तो उन्होंने तो उनको शिक्षा दी है, लेकिन हम बेल भी मिला है। आगे की रणनीति क्या होना चाहिए हम देखेंगे। Sir, 2 years of conviction, any possibility of disqualification in this, sir? Let us see, we are now तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखते हुए साफ आप सुन रहे थे, और इसी पर, इस पूरे मसले पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। और प्रतिक्रिया देते हुए रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें क्या कुछ कहा है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि क्या कांग्रेस अदालत को भी जेब में रखना चाहती है, न्यायपालिका को भी जेब में रखना चाहती है। सुनिए रविशंकर प्रसाद जी क्या कुछ कह रहे हैं। That if an individual or an organization has been defamed by defamatory comment, by abuses, by scurrilous comments, by scandalous comments, then he has got the right to seek redress. क्या कांग्रेस पार्टी को इस पर भी परेशानी है क्या कि मतलब चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे? ये तो नहीं हो सकता ना। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा। इसलिए आज मुझे सबसे आश्चर्य लगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के कमेंट पर। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला जाना चाहता, बदला गया। यू डोंट ट्रस्ट द कोर्ट ऑल्सो। कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ही मस्ट मेक रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स। क्या कहना चाहते हैं कि बार बार जज को बदला गया? इट इज ए सीरियस इश्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑल्सो। आपको सजा हुई, आप अपील में जाइए, अपनी बात कहिए, बेल आपको मिल चुका है टेम्पररी, आप जाइए अपील में। ये आप कैसे कर सकते हैं? और राहुल गांधी ने कोई पहली बात तो नहीं कहा है। याद करिए राफेल के मामले पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी टिप्पणी की थी और बाद में माफी मांगा इन्होंने। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आलोचना का हम सम्मान करते हैं, राहुल गांधी आलोचना नहीं करते। राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं, जनतंत्र को बदनाम करते हैं और देश की जनता को भी बदनाम। खैर, बहुत सोचना पड़ा कि किस किस को बदनाम करते हैं राहुल गांधी। तो बीजेपी का यह जवाब बतला रहा है कि उसे इस मामले से होने वाले नुकसान का अंदेशा हो रहा है।
तो दोस्तों आइए, बहुत कुछ आपके सामने रख चुका हूं और न्यूज पॉइंट में आज चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी को जो सजा मिली है उस सजा से बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उल्टी बात कर रहा हूं, आप सब सोच रहे होंगे, और खासकर वो जो बीजेपी को बहुत पसंद करते हैं, जो लगातार बीजेपी को वोट देते आए हैं, वो तो बिल्कुल सोचेंगे कि आज क्या अनाप शनाप बातें यहां लेकर के इस न्यूज पॉइंट में आप आ गए। जी हां, अनाप शनाप। लेकिन चलिए, हमारे साथ कुछ बड़े वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं और उन सब से आपका परिचय करवाता हूं और उनके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। राहुल गांधी की मुश्किलें तो बढ़ गई, सजा हो गई, लेकिन क्या बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ने? बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ